Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Let's Easy NCRT by Priyanka. My name is Priyanka and this is my first video, so I'm really very excited. इस चैनल का मेन पर्पस है NCRT चैप्टर्स को इजी और सिंपल वे में एक्सप्लेन करना ताकि हर स्टूडेंट बिना कन्फ्यूजन के पढ़ सके। अगर आपको NCRT डिफ़िकल्ट लगता है या फिर टेक्स्ट बुक लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू, देन डोंट वरी, दिस चैनल इज़ जस्ट फॉर you. Now let's start with the explanation. When you enter a tiny room in Motivavadi village, Bhavnagar, Gujarat, you will see lots of bright colors. So now, starting में हमें ये बताया जा रहा है कि गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में एक मोतीवावड़ी विलेज है जहाँ पे जब आप एक टाइनी यानी छोटे से रूम में जब एंटर करोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे बहुत सारे ब्राइट कलर्स है. There are many lovely things like cushions, bed covers, pillows and more with beautiful designs. और वो जो ब्यूटीफुल कलर्स है वो आपको कुशन्स, बेड कवर्स, पिलोज और बहुत सारे अच्छी डिज़ाइंस में आपको वो रंग दिखेंगे. Ila Sachani, a wonderful lady with a big smile, makes all this using a shiny needle to create this design. Now here the author is describing who is Ila Sachani. He is introducing कि she is a wonderful lady. वो बहुत ही एक अच्छी लेडी है with a big smile on her face, जो एक शाइनी नीडल का यूज़ करके थ्रेड एंड नीडल एंड शी क्रिएट दीज ब्यूटीफुल डिज़ाइंस ऑन कुशन कवर्स एंड बेड कवर्स. वो सुई का यूज़ करके, नीडल का यूज़ करके कुशन कवर्स और बेड कवर्स, पिलो कवर्स पे ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाती है. शी इज़ वेरी गुड एट काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, अ स्टाइल दैट नीड्स अ लॉट ऑफ स्किल. नाउ जो डिज़ाइन वो बनाती है उसको गुजरात की बहुत ही फेमस स्टाइल बोला जाता है जो है काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी. और जिस डिज़ाइन के लिए जिस स्किल को बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट की ज़रूरत होती है, इट इज़ अ वेरी गुड काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी. और इस कला को सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है. In second paragraph, Ila Sachani's journey began in quiet settings of Amreli, Gujarat, where she was born in a farmer's family. Now, Ila का जन्म एक गुजरात के अमरेली गांव में एक फार्मर की फैमिली में हुआ था. From the beginning, life presented its challenges as Ila was born with her hands hanging loose by her sides. जब ईला पैदा हुई तब से उसकी लाइफ में चैलेंजेस यानी कि परेशानियाँ, डिफ़िकल्टीज स्टार्ट हो गई, क्योंकि जब वो पैदा हुई तब उसके जो हाथ थे दे वर जस्ट हैंगिंग लूज बाय हर साइड्स एंड शी वॉज नॉट एबल टू मेक यूज़ ऑफ दोज हैंड्स एंड मूव दोज हैंड्स. अनलाइक अदर चिल्ड्रन शी कुड नॉट यूज़ हर हैंड्स इन द यूजुअल वे. जैसे दूसरे बच्चे अपने हाथों का इस्तेमाल करते थे, उनको मूव करते थे, ईला ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती थी. शी कैन नॉट मूव हर हैंड्स like other children. While other small hands drew figures in the sand or plucked wild flowers, she wondered why she could not join them. जब वो दूसरे बच्चों को देखती थी कि दूसरे बच्चे सैंड में, मिट्टी में डिज़ाइंस बना रहे, फिगर्स बना रहे, फ्लावर्स को प्लक कर रहे, वो हमेशा यही सोचती रहती थी कि वो ये सारी चीज़ें क्यों नहीं कर सकती. वाई शी कुड नॉट मूव हर हैंड्स. She too wanted to hold a chalk in her hands and draw figures on a slate. दूसरे बच्चों की तरह, unlike other children, Ela also wanted to hold a chalk in her hand and draw figures on slate. उसको भी दूसरे बच्चों की तरह चौक से स्लेट पे फिगर्स ड्रॉ करने का बहुत शौक होता था और वो हमेशा यही चाहती थी कि वो ये सारी चीज़ें क्यों नहीं कर सकती. In the third paragraph, Ila's mother and grandmother encouraged the little girl and were single minded to help her overcome her challenge. Now, उसके घर में, उसके फैमिली में, उसकी मदर और ग्रैंड मदर वो एकदम फोकस थे ईला की वीकनेस को लेकर कि वो अपने हाथों को यूज़ नहीं कर सकती. इसलिए उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना ईला की मदद की जाए कि वो अपनी चैलेंजेस को, ये जो डिफ़िकल्टी है कि वो अपने हाथों को यूज़ नहीं कर सकती, उससे कुछ ओवरकम कर सके उस चैलेंज को. दे वर स्किल्ड इन द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी एंड डिसाइडेड टू शेयर दिस आर्ट विद ईला. अब ईला की मदर और ग्रैंड मदर उनको गुजरात का ये जो काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी का जो ट्रेडिशनल आर्ट था
वो बहुत ही अच्छे तरीके से आता था। दे वर स्किल्ड इन दैट ट्रेडिशनल आर्ट। और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ईला को ये काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी सिखाएं, सो दैट ईला लाइफ में कुछ आगे जाके कर सके। एंड देयरफॉर उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये हमारा खुद का जो आर्ट है काठियावाड़ का, जो उन्हें आता है, वो ईला के साथ भी शेयर करें। दे टॉट ईला to create many kinds of different designs with this काठियावाड़ embroidery। अब उन्होंने ईला को सिखाया, काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी सिखाई और उसको ये भी सिखाया कि वो डिफरेंट डिज़ाइंस को कैसे बनाए। ईला's मदर and grandmother taught her to create beautiful patterns using her feet. Now, as we all know that Ela couldn't use her hands like other children. Ela अपने हाथों का यूज़ नहीं कर सकती थी. That is why Ela's grandmother and mother decided and they taught her to create. उसके पैरों का यूज़ करना सिखाया उसे कि वो अपने फीट से कैसे ब्यूटीफुल डिज़ाइन यूज़ बना सकती है काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी की। इट वॉज सर्टेनली नॉट एन ईजी टास्क एंड एज वी ऑल नो कि हम with hands also we cannot do that embroidery work very easily. It requires great skills, and for Ela also it was not very easy as she was not able to use her hands and she has to learn it with her feet. But still Ela accepted the challenge with determination। लेकिन फिर भी Ela ने इस challenge को accept किया पूरे विल पावर के साथ, पूरे उत्साह के साथ। Her parents also helped her to learn to do things with her legs like eating and combing her hair। उसके पेरेंट्स ने ना ही उसको काठियावाड़ स्किल सिखाया, एम्ब्रॉयडरी सिखाई पैरों से करनी, बल्कि जो उसके एवरीडे टास्क थे लाइक ईटिंग एंड कोम्बिंग हर हेयर, वो भी उसे धीरे धीरे पैरों से सिखाया गया। थ्रेडिंग अ नीडल वॉज हार्ड बट ईला डिड नॉट गिव अप एंड बिकेम एन एक्सपर्ट एट अ यंग एज। नाउ वी ऑल नो दैट जब सुई में हमें धागा डालना होता है तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ फोकस। इवन विद द हैंड्स वी आर नॉट एबल टू डू इट इवन इन वन गो। एक ही बारी में हम खुद भी विथ हैंड्स नहीं कर सकते। बट ईला ने बहुत प्रैक्टिस की एंड शी बिकेम एन एक्सपर्ट इन थ्रेडिंग अ नीडल। और कम ही उम्र में ईला नीडल को थ्रेडिंग करना सीख गई। हर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प हर टू। उसके जो छोटे भाई बहन थे उन्होंने भी ईला की ये सारी चीज़ों में बहुत मदद की। शी लर्नड मैनी स्टाइल्स इवन वन ऑफ फ्रॉम आउटसाइड गुजरात लाइक कच्छी, कश्मीरी, लखनवी एंड अदर्स। और ईला ने जैसे जैसे उसकी आदत बढ़ते गई, जैसे जैसे उसका डिटर्मिनेशन बढ़ता गया, वैसे उसने सिर्फ काठियावाड़ ही नहीं बल्कि जो स्किल्स गुजरात के बाहर की है उसे भी उसने सीखा, जैसे कि कच्छी, काश्मीरी डिज़ाइंस, लखनवी एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइंस लाइक चिकनकारी एंड ऑल, और बहुत सारी अदर डिज़ाइंस। फॉर ईला एम्ब्रॉयडरी बिकेम अ वे टू एक्सप्रेस हर सेल्फ। अब ईला दूसरे लोगों की तरह अपने कला को प्रदर्शन कर रही थी। शी यूज़ टू एक्सप्रेस हर सेल्फ। उसकी फीलिंग्स को, उसके टैलेंट को वो अपनी एम्ब्रॉयडरी के ज़रिए दिखाने लग गई। एट फर्स्ट शी क्राफ्टेड फाइन डिज़ाइंस ओनली फॉर हर फैमिली एंड फ्रेंड्स हु वर ऑस्ट्रक बाय हर टैलेंट। स्टार्टिंग में ईला सिर्फ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए बनाती थी, जो उसकी कला को देख के बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड थे कि मतलब पैरों से कोई इंसान कैसे इतनी सुंदर कलाकारी कर सकता है। दे टॉक्ड दोज डिज़ाइन टू अदर्स। और जैसे जैसे वो डिज़ाइंस बनाते गई उसके फैमिली और उसके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स उसकी कला के बारे में दूसरे लोगों को भी बताने लग गए। और धीरे धीरे उसके चर्चा पूरे विलेज में फैलने लग गई कि सच अ टैलेंटेड लेडी हु इज़ डूइंग काठियावाड़ी डिज़ाइंस एंड अदर डिज़ाइंस विथ हर फीट। And discovered Ela's special skill and admiration for her work began to spread। और धीरे धीरे उसकी कला एक से दूसरे इंसान, दूसरे से तीसरे और सारी जगह फैलने लग गई। वर्ड रीच द गवर्नमेंट ऑफिस इन सूरत। और धीरे धीरे उसकी कला के बारे में सूरत के गवर्नमेंट तक की बातें और उनकी ऑफिस तक ये चर्चा पहुंच गई। दे वर वेरी मूव्ड बाय ईला स्टोरी एंड इम्प्रेस्ड बाय हर वर्क। ये जो हमारी सूरत की गवर्नमेंट है वो ईला के काम से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गई और देवर जस्ट मूव्ड कि कोई इंसान पैरों से इतनी अच्छी वर्क कैसे कर सकता है। दे डिसाइडेड
टू डिस्प्ले सम सैम्पल्स ऑफ हर एम्ब्रॉयडरी एट अ स्टेट एग्जीबिशन। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ईला के इस हार्डवर्क को प्रोत्साहन दिया जाए। उन्होंने डिसाइड किया कि ईला के जो वर्क है, जैसे जैसे वो कुशन कवर्स बनाती थी, बेडशीट्स बनाती थी, उसको उन्होंने स्टेट एग्जीबिशन में डिस्प्ले करने का सोचा। दिस एक्सपीरियंस ओपन न्यू डोर्स फॉर ईला। पीपल ऑब्जर्व द ब्यूटी वोवन बाय हर फीट एंड रेडिली परचेज द क्रिएशंस। और जैसे ही उसके एग्जीबिशंस में उसकी चीज़ों को डिस्प्ले किया गया और उसकी कला को दिखाया गया, लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक थे उसकी कला को देख के। पीपल ने बहुत ही ज़्यादा लोगों ने ऑब्ज़र्व किया कि हाउ अ लेडी कैन डू सच गुड फाइन क्रिएटिविटी बाय यूजिंग हर फीट। और लोग खुश होके उसकी चीज़ों को परचेज़ किया। लोगों ने खुश होके जल्द से जल्द उसके क्रिएशंस को परचेज़ किया। ईला वॉज नो मोर अ हिडन टैलेंट बट नाउ स्लोली शी स्टार्टेड बिकमिंग फेमस। ईला की जो टैलेंट थी अब वो छुपी नहीं रह गई, एक गांव तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि अब वो धीरे धीरे फेमस होने लग गई। Now, as Ela started becoming famous, she got encouraged by this popularity. उसको भी अच्छा लगने लगा. She got motivated by the popularity, by the fame which she was getting. Ela participated in more exhibition. After the government exhibition, Ela ने और दूसरे exhibitions में participate करना start किया. And नॉट जस्ट विद इन द स्टेट बट एट द नेशनल लेवल ऑल्सो। धीरे धीरे स्टेट लेवल से भी ऊंचा होके ईला ने नेशनल लेवल में भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। शी रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स एंड ऑनर्स नॉट जस्ट फॉर हर आर्ट बट ऑल्सो फॉर द विल पावर एंड क्रिएटिविटी दैट हर वर्क शोड। ईला की सिर्फ कला का ही नहीं उसको प्रेरित किया गया अवार्ड्स देकर, ऑनर्स दे के, बट बल्कि जो उसका विल पावर था, जो डिटर्मिनेशन था उसके मन के अंदर, और उसकी क्रिएटिविटी, उसकी हार्ड वर्क, उसके लिए भी उसको अवार्ड्स एंड ऑनर्स मिलने लग गए। ईला सचानी, वंस अ फार्मर्स डॉटर फेसिंग अ टफ चैलेंज, वर्कड हार्ड एंड बिकेम अ सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट एंड रिसीवर ऑफ द प्रेसिडेंट्स मेडल। और ईला सचानी जो एक गरीब फार्मर की डॉटर थी, जो एक फार्मर की फैमिली में पैदा हुई थी, जिसने बचपन से ही एक टफ़ चैलेंज फेस किया हाथ नहीं होने का, उसने कड़ी मेहनत की। शी वर्कड हार्ड एंड शी बिकेम अ गुड आर्टिस्ट। और ऐसी आर्टिस्ट जो ना कि स्टेट में बल्कि शी वॉज फेमस इन द होल कंट्री एंड नेशनल लेवल। एंड सून शी वॉज द रिसीवर ऑफ प्रेसिडेंट्स मेडल। और जल्द ही उसे प्रेसिडेंट्स मेडल से ऑनर किया गया। The most important change for Ela was the new independence. Through her skill, she not only earned a regular income but also found joy in doing what she loved. धीरे धीरे ये जो एग्जीबिशंस में वो पार्टिसिपेट करने लगी, वो अपने आप के ऊपर खुद निर्भर होने लगी। बिकॉज एग्जीबिशंस में जब लोग उसकी चीज़ों को पसंद करते थे, परचेज़ करते थे, तो वो ना ही उसकी चीज़ें बिकती थी, लोग उसे पसंद करते थे, बल्कि लोग उसे पैसे दे के ख़रीदते थे, जिसके वजह से ईला सेल्फ डिपेंडेंट होने लग गई। शी यूज़ टू अर्न मनी, उसकी मनी अर्निंग स्टार्ट हो गई। एंड धीरे धीरे उसे ये काम और भी अच्छा लगने लगा। शी स्टार्टेड फीलिंग हैप्पी एंड शी फाउंड जॉय इन वॉट एवर शी यूज़ टू डू। She proved through her creations that challenges can be turned into victories with focus, hard work, positivity and never giving up. उसने ये प्रूव कर दिया कि भले ही हमारे साथ हमारी लाइफ में कितने ही बड़े चैलेंजेस आ गए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम हमारे हार्ड वर्क से, डिटर्मिनेशन से हम कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं और कोई भी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं और हमारे चैलेंज को जीत में कन्वर्ट कर सकते हैं विथ प्रॉपर फोकस, hard work, positivity, and never giving up. Her embroidery, created with her feet, reminds us that art has the power to rise above physical boundaries and touch the soul. Through her embroidery, उसकी जो एम्ब्रॉयडरी का वर्क था, जो उसके फीट से वो बनाती थी, ये हमें याद दिलाती है कि जो आर्ट होता है, इट हैज़ द पावर टू राइज अबव फिज़िकल बाउंड्रीज़। जो भी फिज़िकल बाउंड्रीज़ होती है, जैसे कि अगर कोई लिख नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, ये सारी चीज़ों से हमें बाउंड नहीं रहना चाहिए। इट शुड नॉट क्रिएट बाउंड्रीज टू आवर आर्ट एंड टू आवर नॉलेज, एंड वी शुड शो
फुल डिटर्मिनेशन, हमें पूरी ताकत के साथ, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ हमें हमारी कला का प्रदर्शन करना चाहिए. एंड वी शुड touch the soul. We should create such kind of art which touches the soul deep inside. Thank you. So, students, this was the explanation of Ila Sachani, embroidering dreams with her feet. नेक्स्ट, आप कौन सा चैप्टर एक्सप्लेनेशन में चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.